नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन भटनागर है और मैं जीवनदीप चिकित्सालय में चीफ गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है। कई लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होता है, लेकिन वो उससे जूझ रहे होते हैं। और स्पेशली इनफर्टिलिटी के फील्ड में हम बहुत ज़्यादा इसको अपनी दिन ब दिन की ओपीडी में इससे हमारा सामना होता है। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है और ये किस एज ग्रुप में कॉमन है और इसके क्या सिम्टम है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब हम आज बात करेंगे। तो एंडोमेट्रियोसिस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 18 से 40 साल की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। इसमें होता क्या है कि जो नॉर्मली जो बच्चेदानी की सबसे अंदरूनी परत है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो माहवारी के साथ शेड होती है, या तो माहवारी का जो खून होता है उसी के साथ वो शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ये जो अंदरूनी परत है ये उल्टे रास्ते से ट्यूब्स के थ्रू जाके शरीर के अंदर ही कहीं कहीं जाके चिपक जाती है। अब ये कहीं पे भी चिपक सकती है, जैसे कि आंतों के ऊपर, या तो ओवरी के ऊपर, या तो जो बच्चेदानी की नली या ट्यूब्स होती हैं वहाँ पर, और आपकी पेशाब की थैली पर कहीं भी जाके चिपक जाती है। और जैसे कि नॉर्मल महीनों में खून गिरता है लेकिन वो शरीर के बाहर आ जाता है, इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो खून को शरीर से बाहर आने का मौका नहीं मिलता और वो वहीं पे चिपक के या तो सिस्ट बना लेता है। अगर ये ओवरी में होती है तो ये चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा भी बोली जाती है। और अगर बाकी किसी जगह पे है, जैसे कि आंतों के आसपास या पेशाब की थैली के आसपास, तो ये आपस में चिपकन पैदा कर देती है। इससे होता क्या है कि जो भी बच्चेदानी है, ट्यूब्स हैं, ये सब आपस में चिपक जाते हैं। इनसे दिक्कत क्या है, इसके जो मेन सिम्टम हैं वो है पेन। पीरियड्स के दौरान या जनरल डे टू डे लाइफ में लोअर एब्डोमेन में या बच्चेदानी या शरीर के निचले हिस्से में पेन बहुत ज़्यादा रहता है। पीरियड्स में भी नॉर्मल से ज़्यादा पेन इसमें पाया जाता है। दूसरा सिम्टम है कि रिलेशंस बनाने के दौरान भी पेन का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तीसरा जो सिम्टम है वो है इनफर्टिलिटी या फिर बच्चे नहीं हो पाना। तो बच्चे भी, क्योंकि ये सब चिपकन पैदा हो जाके ये ट्यूब्स को ख़राब करती है, अंडेदानी और बच्चेदानी को ख़राब करती है, इसलिए बच्चे होने में भी इससे दिक्कत आती है। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं या कैसे पता करते हैं कि किसी को एंडोमेट्रियोसिस है। तो पहला तो जो भी हम शारीरिक एग्जामिनेशन करते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस मरीज़ को एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड में अगर ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है तो वो चॉकलेट सिस्ट की तरह या एंडोमेट्रियोमा की तरह दिखाई देता है। तीसरा, हम ऐसा स्थिति होने पे हम मरीज़ को एमआरआई कराने को भी बोल सकते हैं, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से किसी को कोई जूझ रहा है। इसका जो फाइनल और सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है वो है लैप्रोस्कोपी, जो कि दूरबीन जांच होती है। इसमें शरीर के अंदर एक पतली सी दूरबीन डाल के देखा जाता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। एंडोमेट्रियोसिस छोटे छोटे खून के डॉट्स की जैसे जमा हुआ दिखाई देता है या फिर सिस्ट के रूप में दिखाई देता है। लैप्रोस्कोपी द्वारा ही इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। उन एडेशंस को या जो चिपकन है उसको छुटाया जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल और सर्जिकल यानी दवाओं से और सर्जरी दोनों से ही इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दवाओं में हम हार्मोन्स देते हैं। इस हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि जो माहवारी का ब्लड है वो ही कम हो जाए। तो इसमें कई इंजेक्शंस या दवाइयाँ दोनों आती हैं। और सर्जरी में हम लैप्रोस्कोपी या फिर दूरबीन वाली सर्जरी ही प्रीफर करते हैं। इनफर्टिलिटी के इलाज में डिपेंड करता है आपको कितना सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है या ये कितना फैला हुआ है। अगर माइल्ड है या कम है तो हम आईयूआई एडवाइस करते हैं, जिसके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। और अगर लेकिन सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, आपको बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट बने हुए हैं, उन केसेस में हम डायरेक्टली आईवीएफ पे जाना प्रेफर करते हैं। आईवीएफ में हम औरत को अंडे बनने के इंजेक्शन देते हैं और जब वो अंडे तैयार हो जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। उनको कीटाणु के साथ मिक्स करके लैब में ही भ्रूण बनाया जाता है और उस भ्रूण को
तीसरे या 5वें दिन बच्चेदानी के अंदर वापस डाल दिया जाता है। ये पूरा IVF का प्रोसीजर है जो एंडोमेट्रियोसिस में कई लोगों को हेल्प करता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे और इस तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए नंबर और मेल पे हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।